Hello students. Today we'll do question number 2, third and fourth part of exercise 4.1 class 10 max chapter 4 quadratic equations. So let's start. Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मम्मी रोहन से 26 years ज़्यादा है, बड़ी एज में है. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. और उनका प्रोडक्ट एजेस का प्रोडक्ट रोहन की मम्मी और रोहन का एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज निकालनी है हमें. सो लेट्स स्टार्ट. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स. रोहन की हमने प्रेजेंटेज मान ली x. देन मदर्स प्रेजेंटेज, तो मदर की प्रेजेंटेज क्या होगी 26 years ओल्डर है उससे. देन मदर्स प्रेजेंटेज इक्वल्स टू x plus 26. Now the product of their ages 3 years from now. So let's find 3 years from now first. After 3 years, Rohan's age will be x plus 3 कर देंगे. 3 years के बाद, जैसे सपोज योर एज अभी हाल 14 है, तो आफ्टर 3 years आप कितने साल के हो जाओगे 14 plus 3 17. सिमिलरली अगर x years के हो तो कितने हो जाओगे x plus 3. एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज विल बी x plus 26 plus 3. अभी मदर की प्रेजेंट एज x plus 26, उसमें 3 और 8 कर दीजिए तो हो गई x plus 29. नाउ अब हम जो कंडीशन गिवन है हमें वो लगाते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. अब जो प्रोडक्ट आएगा एज का मीन्स x plus 3 रोहन्स की एज और मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है हमें 360. इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होने वाली है. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87, इधर ले आइए माइनस 360 इक्वल्स टू क्या हो गया 0. एक्स स्क्वायर 29 एंड 3 32x और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 10 में 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 और ये हो गया 273 इक्वल्स टू कितना हो गया 0. अब ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर देते हैं. दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इसे कंपेयर करो क्वाड्रेटिक से. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया. इससे a कितनी वैल्यू आई, a कितना है इसमें, व्हाट इज a है 1, b है 32 और c है माइनस 273. अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है इसकी, तो हमें 2 नंबर चाहिए. प्लस करने पे हमें आना चाहिए b मतलब 32 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1 इंटू माइनस 273 मीन्स कितना आना चाहिए माइनस 273 आना चाहिए. तो हम इसके फैक्टर्स लेंगे. 273 के फैक्टर्स ले लेते हैं. हमेशा प्रोडक्ट वाले के फैक्टर्स लेते हैं. 3 9 जा 3 1 जा, देन 7 13 जा 91 एंड लास्ट 13 1 जा 30. नाउ अब इसके फैक्टर्स से निकालने हैं कि ये रिजल्ट आ जाए हमारे पास. इसके फैक्टर्स निकालिए. 13 3 जा 39 में से 7 गए 32 आ रहा है, तो हमारे पास निकल के आ गया
P इक्वल्स टू 39 और Q आ गया 7। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 39 में 7 गए 32 आ रहा है, और 39 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 का -7 आएगा। ये 39 में -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -273। तो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो इसके फैक्टर्स को हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग्स बना लेते हैं, ये दो की और ये दो की। क्या कॉमन है? x, और यहां क्या कॉमन है? -7। तो x प्लस 39 अगेन कॉमन आ गया, और x प्लस 39 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 7। प्रोडक्ट और टू नंबर्स जीरो है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो उनमें से कोई भी एक जीरो होता है। x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई से? -39, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? 7। अब एजेस नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने x रोहन की एज मानी और x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम रिजेक्ट करेंगे, तो रिजेक्ट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर फाइनल लिख रहे हैं, देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स की जो प्रेजेंट एज आई है वो आई है कितनी? 7 ईयर्स। और हमें मदर्स एज तो पूछा नहीं, फिर भी निकाल लेते हैं। एंड मदर्स की जो प्रेजेंट एज आएगी उससे 26 ईयर्स मोर है, तो 26 प्लस 7 33 ईयर्स। 33 ईयर्स किसकी एज आ गई? मदर की प्रेजेंट एज आ गई। So I hope children understood. Now we'll do the fourth part. Question number fourth part. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो वही डिस्टेंस जाने में 3 hours ज्यादा लगेंगे। We need to find the speed of train. तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। So let's start. We'll assume the speed of train be x. Let the speed of train, स्पीड कितनी मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। This is the speed of train. Now we know time. Time equals to distance covered divided by speed. Distance is given to us 480 kilometer. Speed is x. This is the time taken when the speed is x kilometer. Now what is condition given to us? अगर speed 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, if speed is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, देन डिक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। अभी अपनी स्पीड x है ट्रेन की, और अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। तो नेचुरली टाइम ज्यादा लगेगा इस केस में, और वो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 480, और स्पीड कितनी होगी अब? x माइनस 8। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस केस में 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस करेंगे तो 3 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमारी इक्वेशन बन के आ गई है कि 480 बाय एक्स माइनस 8, ये कम स्पीड में ज्यादा टाइम, माइनस 480 बाय एक्स, ये भी टाइम है ये भी टाइम है। इस टाइम में से इस टाइम को डिक्रीज करते हैं तो 3 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। इट इज गिवन टू अस कि 3 घंटे ज्यादा लगेंगे इस वाले कम वाली स्पीड में ज्यादा। जैसे मान लो इसमें 12 आवर्स लग रहे हैं
और इसमें 9 आवर्स लग रहे हैं, तो 12 माइनस 9 3 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। हमारी इक्वेशन तो बन चुकी है। अब हम इसमें से 480 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो क्या बचेगा अंदर 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना बचा 3। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x माइनस एक्स प्लस 8 बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने इसमें इसका और आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हुआ 3। x से x कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है हमारे पास 480 इंटू 8, और ये हम उधर ले जाते हैं इस पूरे को डिनोमिनेटर को, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अभी 3 से कैंसिल आउट कर दो तो इजी हो जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा, तो 160 इंटू 8 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है, रीअरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू कितना आया 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से और इसके वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b कितना है हमारा पास a माइनस 8 और c कितना है हमारा माइनस 1280। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमें 2 नंबर्स चाहिए, प्लस करने पे चाहिए हमें माइनस 8 b होता है, और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी। a कितना आया 1 और c कितना आया माइनस 1280, यानी कितना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1280 चाहिए। तो 1280 के फैक्टर्स ले लेते हैं हम, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, हमेशा मल्टीप्लाई वाले के फैक्टर्स लेते हैं और उससे हम फैक्टर्स निकालते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई की कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अब यहीं से ट्राई करते हैं कि ये आ जाए प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, एक ये ले लेते हैं इतना 32, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 और 32। 40 में से माइनस 40 प्लस 32, तो फैक्टर्स आ गए माइनस 40, पी कितना आ गया माइनस 40 और क्यू आ गया 32। अब माइनस 40 क्यों लिया है, क्योंकि माइनस 40 प्लस 32 माइनस 8 आना चाहिए, और माइनस 40 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1280 तो आएगा ही। तो हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब आपको फैक्टर्स पेयर्स बना लेने हैं, x कॉमन और यहाँ क्या कॉमन 32 कॉमन। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देखिए x माइनस 40 वापस कॉमन आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 हो रहे हैं, मीन्स क्या क्या 0 होगा, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू कितनी है 40 और x की वैल्यू कितनी है माइनस 32। अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको रिजेक्ट करेंगे हम, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40। तो देयरफॉर स्पीड कितनी आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, ये यूजुअल स्पीड है, और डिक्रीज कर देंगे तो कितना आएगी 40 में से 8 गए 32, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा टाइम का 3 आवर्स। सो आई होप चिल्ड्रन बोथ द पार्ट्स यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।